राखी जी, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं और कई लोगों का तो मैंने देखा है कि राशियों पर बहुत यकीन है। वो कहते हैं नहीं भाई, हम तो राशि के हिसाब से चलते हैं, जो हमारी कुंडली के हिसाब से, जो हमारा मून साइन है उस हिसाब से हम चलते हैं। वो 3 राशियां जिनसे गले मिलते ही आपकी किस्मत बदल सकती है, आपकी ज़िंदगी में वो सकारात्मकता आ सकती है जो आपको लगता है कि हाँ, ये 3 राशियां किसी को भी छू ले तो कहते हैं ना, पत्थर भी सोना बन जाए। पता है सबीना, क्या होता है कई बार ना हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे आते हैं कि उनसे मिलकर हमें बड़ी पॉजिटिव एनर्जीज मिलती हैं और हम ये हम सोचते हैं कि उनसे मिल लिया आज दिन बड़ा अच्छा जाएगा, है ना बेटा। तो मैं आपको बताऊं, ऐसी कोई भी दुनिया में राशि नहीं होती जिससे आप गले लगें और आपकी बल्ले बल्ले हो जाए, बशर्ते बिलीव इन कर्मा, आपको कर्म करने पड़ेंगे। लेकिन हाँ, चमत्कारी 3 राशियां हैं जिनके साथ भी आप बैठ गए, मतलब एक अमीर दोस्त के साथ बैठ गए तो उसकी जैसी बात करोगे, आप अगर भक्त के साथ बैठोगे तो भक्त जैसी बात करोगे, शराबी के साथ बैठोगे तो शराबी जैसी बात करोगे। बिल्कुल तो सही। 3 राशियां ऐसी हैं जिनके साथ इस साल जरूर बैठिए। नंबर 1 है मेष राशि, नंबर 2 है वृषभ राशि, नंबर 3 है तुला राशि। मतलब बल्ले बल्ले हो जाएगी अगर इनसे आपकी दोस्ती है तो, क्योंकि ये तो आगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे, आपको खींच के आगे बढ़ा के ले जाएंगे। हाँ जी। और जिन लोगों को लगता है कि इन बातों में सच्चाई नहीं है, उनके लिए क्या कहेंगे आप? जिनको लगता है इन बातों में सच्चाई नहीं, उनके लिए एक ही बात कहूंगी, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। कुछ लोगों को तो माँ और पिता के रिश्तों में भी सच्चाई नहीं दिखती कि ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आपको बता दूं, 2026 पिता का साल है। ये बात गांठ बांध लीजिए अगर आप मुझे इस वक्त देख रहे हैं। अपने मम्मी पापा की हेल्थ का ध्यान रखिए। इस साल बहुत लड़कों की अपने पापा से लड़ाई होगी, बच्चे पिता के विरोध में जाएंगे। बहुत बच्चे कहेंगे सबीना, हमें आपके साथ रहना ही नहीं, हम बालिक हो गए हैं, हमें आप पीजी में भेज दो, हमें घर ले दो, हम अपने दोस्तों के साथ कंबाइंड स्टडी में जाएंगे, हमें आपके साथ दम घुटता है। तो ये पिता और पुत्र के झगड़े होने का भी समय है, पिता और पुत्री के झगड़े होने का भी समय। लेकिन इस साल जिन्होंने अपने पिता के साथ अपने रिश्तों को सही कर लिया और 15 मिनट अपने पापा के चरणों में बैठ गए, ये साल उन्हीं का साल है। अच्छा, ये बात जो आप कह रही हैं पिता का, ये इसी पर हम चाहते थे कि थोड़ी और बातचीत हो जाए जी। ये सूर्य का साल है, पिता का साल है, लेकिन आपको लगता है कि कई बार अब तो बच्चे सुनते भी नहीं हैं कि पिता क्या कह रहे हैं, वो बाद में शायद उनके जाने के बाद वो ख्याल आता है। उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे जिनके पिता और पुत्र के रिश्तों में खटास है, उसकी भरपाई के लिए घर की महिलाएं क्या कर सकती हैं कि पिता और पुत्र या पिता और बेटी के बीच में वो मिलाप आ सके? क्या महिलाओं का रखा गया व्रत, क्या उनके जरिए उठाए गए कदम पिता और पुत्र के बीच अपनत्व ला सकते हैं? राखी जी, पहले आपके सवाल को थोड़ा सा सही कर लेती हूँ। सवाल सबीना आपका बहुत अच्छा है, लेकिन सबके काम आना चाहिए। अच्छा, कुछ मम्मियां ऐसी हैं जो सिंगल मदर हैं, तो वो घर में पिता भी हैं, तो ये बात उन पर भी एप्लीकेबल है जो बताने जा रही हूँ। जी जी, ये बहुत अहम बात कही आपने। कुछ बहनें हैं घर में जो बड़ी हैं और पूरे घर को चला रही हैं और उन्होंने शादी नहीं करी, तो वो पिता हैं, क्योंकि वो आपके पिता का फर्ज निभा रही हैं। अच्छा, मेरी बहन ने तो, मेरी बड़ी दीदी ने तो शादी कर ली, पर अभी भी वो पिता का फर्ज, तो वो पिता है, अभी भी निभा रही है, बिल्कुल वैसे ही। तो जो रेमेडी मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आप अपनी बहन के साथ भी कर सकते हो, सिंगल मदर के साथ भी कर सकते हो, पिता के साथ भी कर सकते हो, और अगर घर में बड़ा भाई है जो पिता का फर्ज निभा रहा है उसके साथ भी कर सकते हो। क्या है रेमेडी? अगर घर में आपस में लोगों की नहीं बन रही है तो सबसे पहले हर संडे को घर की महिलाएं आटे का हलवा बनाएं, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाएं और उन दोनों को खिलाएं। एक दूसरे का चम्मच से झूठा खिलाएं, मतलब पहले पिता को खिला दिया, उसी झूठे चम्मच से पुत्र को खिला दिया। अगर व्रत नहीं है तो, व्रत है तो चम्मच अलग अलग ले लें। अब अगर आपको लगता है कि आटे का हलवा उन्हें पसंद ही नहीं है तो गुड़ खिला दीजिए। अच्छा, क्योंकि मीठा बांटिए, मीठा खिलाइए। और दोनों के कमरे में ना एक तस्वीर लगा दीजिए। उस तस्वीर में श्री कृष्ण भगवान यहाँ खड़े हैं, सुदामा जी यहाँ खड़े हैं और दोनों एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। अच्छा, आप एक बार मेरे कहने पर वो तस्वीर उस घर में लगवा दीजिए जिस घर में झगड़े हैं, सब में प्रेम हो जाएगा, सब दोस्त हो जाएंगे, निश्चित 100% रिजल्ट है। और देखिए, ये एक बहुत ही आसान उपाय है, लेकिन मेरे ख्याल से करते वक्त या इसको अपनाते वक्त जब इंसान अपने दिमाग में कुछ डाउट रखता है तो फिर उसका तो फल मिलना नहीं है। क्योंकि कई बार ये कहा जाता है कि हमने तो ये सारे उपाय अपना लिए लेकिन कुछ हो नहीं रहा। क्या आपको लगता है कि इसके पीछे की वजह है उस विश्वास के साथ उस उपाय को ना करना? इसके पीछे की वजह और माता पिता में आजकल बच्चों के साथ लड़ाई की वजह सिर्फ एक ही है सबीना, दैट इज फोन। फोन की वजह से ऐसी प्रॉब्लम। मैं बता दूं, इस बार भारत में भी कोई ऐसा बड़ा निर्णय लिया जा सकता है स्कूलों की तरफ से या आदरणीय मोदी जी की तरफ से, जिसमें बच्चों को 18 साल से पहले फोन बैन कर दिया जाएगा।
ये बड़े कई गेम्स ऐसे हैं जिन पर पहले ही बैन लग चुका है, प्रतिबंध लग चुका है। आपको लगता है कि ऐसा कुछ होगा, यहाँ पर कुछ ऐसा हो जैसा अभी सकता है? ऑस्ट्रेलिया ने किया है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही ऐसा ही कुछ कि 16 ईयर या 18 ईयर से पहले फोनों को बैन करना है। और मुझे को लगता है ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि बच्चे वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं या 99.9% पढ़ाई वो सिर्फ लैपटॉप पर या वो सिर्फ अपने फोन पे करना चाहते हैं, जिससे ना बच्चों की नजरें ऊपर ही नहीं उठ रही हैं। अच्छा। वो देख ही नहीं पा रहे। आप देखिए ना, अगर कोई भी त्योहार हो, न्यू ईयर हो, दिवाली, होली हो, सिर्फ उस पे ही है। पहले हम मिलते थे, एक दूसरे के घर जाते थे, एक दूसरे को जादू की झप्पी देते थे, वो सब खत्म हो गया। सब कुछ अब हमारे पास फोन पर ही है। अगर हमें प्रैक्टिकली एक दूसरे से नहीं मिलेंगे तो हम इमोशनली एक दूसरे के साथ अटैच्ड नहीं रहेंगे। राखी जी, कौन से ऐसे 3 उपाय आप सभी राशियों के लिए, सभी मूलांक के लिए, हर किसी के लिए 3 ऐसे उपाय जो आपको लगता है कि जनवरी में तो करने ही चाहिए, चाहे वो पहला दिन हो, चाहे वो आखिरी दिन हो, भले ही पूरे साल हो सकता है कि आपसे ना हो, लेकिन कम से कम ये 3 उपाय तो आप इन दिनों में अपना ही अपनाएं और हर दिन अपनाएं? देखिए 2026 में ही पूरा अपना लीजिएगा, जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन मैं सबसे पहले, सबीना, हमने सब बात कर ली, हमने 1 जनवरी की बात नहीं करी। अगर 1 जनवरी 2026 को देखा जाए तो बेटा गुरुवार का दिन है। गुरु मतलब हमारे माता पिता होते हैं, गुरु मतलब जिन्हें आप अपना आइडियल मानती हैं, है ना। तो आपको बता दूं, इस दिन प्रदोष भी है, महादेव का दिन भी है। और तिथि से देखा जाए तो महादेव का दिन, और दिन से देखा जाए तो भगवान विष्णु का दिन। तो हरिहर 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 मिलाऊं, दोनों एक साथ मिल गए तो कितना अच्छा लॉक बन गया। आपको करना क्या है, सबसे पहले 1 जनवरी को अपने माता पिता के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लीजिए। सबसे पहले 1 जनवरी को किसी को कुछ दान कीजिए। प्लीज 1 जनवरी को जल्दी उठिए। और 3 उपाय जो आपको पूरे वर्ष करने हैं। नंबर 1, कुछ ना कुछ दान करते रहिए। नंबर 2, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहिए, सुनते रहिए या पावन पुस्तकों को बांटते रहिए। नंबर 3, आपको महादेव पर पीला जो चंदन होता है उसे पानी में मिलाकर जल अर्पण करते रहना है। फिर ओए होए, ये पूरा वर्ष आपका है। तो ये कितने बेहतरीन और कितने आसान उपाय हैं, लेकिन जब जिंदगी में फल देते हैं तो बिल्कुल आपकी इच्छा अनुसार यहाँ पर देते हैं। राखी जी, आप इतने लोगों को बताती है कि हमें ये उपाय जीवन में करना चाहिए, ऐसे ये सफलता मिलती है। क्या कभी कोई ऐसा भी आता है जो ये कहता हो कि ये उपाय जो है मेरी ज़िंदगी में बदलाव तो ला रहा है, लेकिन मेरे परिवार के जो बाकी सदस्य उनकी ज़िंदगी में बदलाव नहीं ला रहा है? तो क्या कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो हम कर सकते हैं, भले ही परिवार के बाकी सदस्यों के कर्म हो सकता है अलग हो, लेकिन हमारे व्रत के उनको भी फल मिल सके? आप तो परिवार की बात कर रही हैं। अगर आप 4 दिन अपने ऑफिस में टीका लगाकर आ जाए तो 5वें 6ठे दिन आप 5-6 लोगों को और टीका लगाकर आते हुए देखने लगेंगे। उनको लगेगा कि इसकी लाइफ में ये चेंजेस इसलिए क्योंकि ये बहुत धर्म कर्म को मानती है, या ये संतरा खाती है इसलिए शायद ऐसा है। ऐसा करते हैं ना, हीरोइनों को जो करता देखे हम करने लगते हैं। आपके परिवार वालों की बुद्धि ही बदल जाएगी। केवल उनको उपाय करने के लिए मत कहें। घर को साफ सुथरा रखें, घर को व्यवस्थित रखें, समेट कर रखें, चद्दर की जगह चद्दर, कुशन की जगह कुशन, और लाइट रहो घर के अंदर, अंधेरे में ना बैठें, खासकर जिस कमरे में बच्चे पढ़ रहे हैं। दूसरा, लोबान का धुआं दें, कपूर लैंप जरूर जलाएं। घर के मेन डोर पर एक ग्रीन कलर का पायदान जरूर बिछाएं। घर के मेन डोर पर मनी प्लांट जरूर हो। और सुबह शाम आपके घर पर तुलसी का आप दीपक जलाना शुरू करिए। जो कदम पर आप चल रही हैं, आपके पीछे पीछे पूरा घर चलने लगेगा। चलिए, देखिए, अब सोने और चांदी का भी जिक्र हम कर लेते हैं, क्योंकि सोने चांदी के लिए तो भाई मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ कई पॉडकास्ट यहाँ पर हमने किए हैं राखी जी, और उन्होंने भी यही कहा कि हम ज्योतिषी तो नहीं है, हम ज्योतिषाचार्य तो नहीं है, लेकिन सबीना ये ज़रूर बता सकते हैं कि मार्केट कहती क्या है। बहुत सारे लोग आपको खुद फॉलो करते हैं, उन्होंने कहा हम सुनते हैं और उनका प्रेडिक्शन और हमारा प्रेडिक्शन सेम है, मैच करता है। 2026 में सोने को आप कहाँ जाता हुआ देखती हैं? सिर्फ सोना 2 लाख से ऊपर। 2 लाख से ऊपर जी। और मैं आपके पास आई हूं तो बता दूं, 2030 तक सोना 5 लाख क्रॉस कर चुका होगा। तो यानी अभी सोने में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। सबसे बेस्ट है, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आपको एक और बात बता दूं, आपके व्यूअर्स डरे नहीं। सोना अप जाएगा फिर डाउन आएगा, लेकिन इतना डाउन कभी नहीं आएगा कि आपको नुकसान दे दे। वो अप ही अप जाएगा। ये बात समझ लीजिए कि 2 लाख क्रॉस करेगा 2026 में। सिर्फ 2026 में दिसंबर से पहले
2 लाख क्रॉस कर जाएगा। तो क्या ये भी ज्योतिष गणना के हिसाब से सोने की जो पूरी कुंडली है वो सामने आती है राखी जी? ताकि मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शक जो हैं वो इसे इस लिहाज से समझें। आपके सामने जो मैं बैठी हूँ 1 घंटे से जो भी हम बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ ज्योतिष गणना से कर रही हूँ। हाँ जी। कोई भी मेरा ये नहीं है कि मेरे को सिर्फ बोलना है। देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हैं। देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आने वाले टाइम में वो उच्च के हो जाएंगे। आपको इसके रिजल्ट्स तब मिलेंगे। ये स्थितियां आपको जून में और बढ़ती हुई दिखाई देंगी। और हमारे यहाँ पर इस साल सोने की बिक्री कंपैरेटिव और सालों के रिकॉर्ड तोड़ होगी। मैं केवल भारत की बात कर रही हूँ। तो अगर आप सोने में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बहुत सारे मार्केट एक्सपर्ट को सुन लिया है, तब विश्वास नहीं हो रहा है, तो राखी जी ने बता दिया है कि सोना जो है ना, साल 2030 तक तो आपने 5 लाख को पार करने की बात कही है, लेकिन साल 2026 में देखिए सोना जो है ना वो 2 लाख को पार कर जाएगा। अब चांदी की बात कर लेते हैं। डॉक्टर वाई राखी, आपको क्या लगता है चांदी, जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, 2 लाख को पार करके 30,000 को 40,000 तक को वो छू रही है, क्या इसका भी भविष्य 2026 में बहुत उज्जवल है? पहले तो बिल्कुल अलग रखा जाता था, सोने की खरीदारी अलग, चांदी की खरीदारी अलग। अब तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि साथ साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। मेटल कोई भी हो, तांबा हो, पीतल हो, सोना हो, चांदी हो, सब बढ़ेगा 2026 में। चांदी भी बढ़ेगी, लेकिन जो पकड़ आपने चांदी की इस बार देखी, उसमें इस साल थोड़ा स्लोपन आएगा। फिर बढ़ेगा। और मैं बता दूं, जब हम सोना चांदी की बात ही कर रहे हैं, पिछली बार भी मैंने कहा था और 2025 में ऐसा हुआ, खजाना मिलेगा भारत को, भारत के बाहर भी, विश्व में, जिससे सोना बहुत निकल कर सामने आएगा, चांदी बहुत बाहर आएगी। कहीं ना कहीं विश्व में कोई खजाना हमारे हाथ जरूर आएगा। अब सोने की खरीदारी को लेकर कई बार ये भी आता है कि कुछ कहते हैं कि हमारे लिए तो ये बहुत ही शुभ रहा, बहुत लकी रहा। क्या ऐसा होता है कि धातु जो हैं वो किसी एक खास राशि के लिए बहुत ही शुभ हो जाती हैं? मतलब धन की अलग ही वर्षा नजर आती है उनके पास में? बिल्कुल। देखिए, मैंने सुना ये बहुत सारे लोगों ने कहा मैंने इतना सा सोना 10 ग्राम का खरीदा और मेरे जीवन में इतनी खुशियां आ गई। तो क्या ये वाकई मुमकिन है? बहुत है, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, सारे देवी देवता को देख लो, राजा रानियों को देख लो, साउथ में देख लो, सोना पहनने से भी आपकी किस्मत बदलती है सबीना। लेकिन दुर्भाग्यवश आजकल लोग सोना लेकर सिर्फ उसे तिजोरियों में रख देते हैं। तो आप कम से कम सोने की चूड़ियां, सोने की चेन, ये चीजें जरूर पहने। आते जाते बाहर कहीं आप आ रहे हैं मत पहने, लेकिन घर में पहने। धनु राशि के लिए सोना बहुत लकी होता है। मैं आपको बता दूं, मीन राशि वालों के लिए सोना बहुत लकी होता है। अच्छा, सोने में भी आजकल बड़े वेराइटीज आ गई है। मैं आपसे कहूंगी पीला सोना पहनिए, पीला सोना खरीदिए और सोने में इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन बिल्कुल किसी को मत बताइए आप सोने में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा। अन्यथा आप अपने दुश्मन भी बना लेंगे। चुपचाप से उसे छुपा कर रखिए। जैसे हमारे बुजुर्गों ने एक टैग लगा दिया, सोना खोना बुरा होता है। अब घर की बहुएं औरतें संभालेंगी क्योंकि कुछ बुरा हो जाएगा। हमें जो भी चीज उनको रोकनी होती थी ना, उसमें वो एक डर बिठा देते थे। शाम के टाइम पीपल के पेड़ पर मत जाओ, भूत होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है, भूत नहीं होते हैं। लेकिन क्योंकि पेड़ों के पास शाम को जाना ही नहीं चाहिए, और पीपल का पेड़ एक घना पेड़ होता था, अंधेरा होता था, उसकी जड़ें बाहर निकली होती थी, गिर सकते हो, चोट लग सकती है, कोई नुकसान हो सकता है, आपको कोई वहां पकड़ सकता है। तो उन्होंने उस चीज के अंदर एक डर बिठा दिया। तो आप ये समझ लीजिए, सोना खो गया, उससे बुरा और क्या होगा। चलिए, अब हम 3 राशियों का जिक्र करेंगे जिन्हें 2026 में सोना खरीदना ही चाहिए, और 3 ऐसी राशियां जिन्हें चांदी जरूर 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 खरीदनी चाहिए, और किन्हें इससे बचना चाहिए। राखी जी, कौन सी ऐसी 3 राशियां जिनके लिए आप कहेंगी कि इनको सोने में इन्वेस्ट करना ही चाहिए? थोड़ा ही सही, लेकिन अपनी आर्थिक क्षमता के हिसाब से अपने प्रोफाइल के 10 से 15% का हिस्सा वो जरूर सोने में इन्वेस्ट करें। मेष राशि को, तुला राशि को, वृषभ राशि को सोना खरीदना ही चाहिए। अच्छा, मेष राशि, तुला राशि, वृषभ राशि के जातकों के लिए ये खास सलाह है कि इन्हें सोना खरीदना ही चाहिए 2026 में। तो मतलब ये जरूर खरीदें। बिल्कुल। और क्या, कौन सी वो 3 राशियां हैं जिन्हें चांदी खरीदनी चाहिए? देखिए, कुंभ राशि को, मकर राशि को और वृश्चिक राशि को चांदी खरीदनी चाहिए। इनके गुस्से में, इनके जीवन में इरिटेशन, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, वो कहते हैं ना, चांदी चांदी हो जाएगी, थोड़ी शांति आ जाएगी। अच्छा, और कौन सी ऐसी राशियां हैं जो आपको लगता है कि इन्हें हो सकता है कि सोना या चांदी सूट ना करे? ये शेयर मार्केट में, डिजिटल वर्ल्ड में, कागजी सोने में भी इन्वेस्ट कर सकती हैं। अगर आप सोना संभाल के नहीं रखते, इधर उधर फेंक देते हैं और घर में लाकर रख रहे हैं, तो मैं बता दूं कि मंगल की, भारत की महादशा है। बड़ी बड़ी चोरियां होते हुए भी आप दिखाई देंगी आपको। वो आपको ऑनलाइन चोरियां होते हुए भी दिखाई देंगी, और अपने घर मोहल्लों में भी आसपास चोरी होते हुए दिखाई देंगी। तो घर में सोना रखने की मैं सलाह नहीं दूंगी। लेकिन मैं बताऊंगी आपको कि कन्या राशि वालों को बहुत संभल कर चलना है। फिजिकल सोना ना खरीदें तो बेहतर होगा। अगर आपको खरीदना है तो आप कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म, इंट्राडे मत करिएगा। भारत और अमेरिका के रिश्तों का आप जिक्र यहाँ पर करना चाहेंगे राखी जी जल्द?
2026 में भारत अमेरिका के रिश्तों में आप मजबूती देख रही हैं या भारत को अमेरिका से और कई गुना कदम आगे मजबूती के साथ बढ़ते हुए देख रही हैं? देखिए, बढ़ते हुए तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि अभी थोड़े से ट्रम्प जी जो हैं वो और ऐसे कई फैसले लेने वाले हैं जिससे थोड़ी प्रॉब्लम हो। उनकी हेल्थ भी मुझे ठीक नहीं दिख रही है और समाज में भी उनका उन्हीं के देश में विरोध होते दिख रहा है, तो वो यू टर्न लेंगे और तब भारत के साथ रिश्तों को सुधारने की कोशिश करेंगे। लेकिन हालांकि शुरू में कुछ टाइम पर रिश्ते खराब होते ही दिख रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते पहले से ही बातचीत बंद है, पहले से ही पाकिस्तान की गीदड़ भभकी है, लेकिन क्या 2026 में पाकिस्तान झुकता हुआ नजर आता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाँ, पीओके वापस आने की जो शुरुआत होगी वो 2026 से ही होगी और 2027 के अंत तक पीओके वापस आने की चांसेस है। मतलब उदय है ना सूर्य, यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पर आकर संपूर्ण होगा 1 साल के अंदर। दूसरी बात, हमारे रिश्ते खराब भी होंगे और हमारा पाकिस्तान के साथ चाहे छोटा सा हो पर युद्ध होगा। अच्छा, ये दिखाई देता है बिल्कुल कि गणना के भविष्य की अनुसार तस्वीर में मंगल की महादशा और स्थितियां खराब, राहु केतु का राशि परिवर्तन, देवगुरु बृहस्पति का अतिचारी होना, मंगल की महादशा होना, बहुत सी चीजें हैं। और मीन राशि में जब भी मैं आपको बता दूं गुरु बैठते हैं, जो कि 2027 तक हैं, तो युद्ध जरूर होते हैं। भारत पाकिस्तान छोड़िए विश्व में होंगे। अच्छा, ऐसा आपको नजर आता है? बिल्कुल। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते जो बीच में कभी सुधरे थे, जो दिखाई दे रहे थे, और बांग्लादेश की आज़ादी में तो भारत ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन आज का बांग्लादेश हिंदुओं पर अत्याचार में नंबर 1 बन गया है। आज का बांग्लादेश अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ जिस तरह से आग लगाकर उन्हें जिंदा जला रहा है, क्या बांग्लादेश को अपनी करनी की सजा 2026 में भुगतनी होगी? बिल्कुल भुगतनी पड़ेगी, माफी भी मांगनी होगी और हम थोड़े से स्ट्रिक्ट भी रहेंगे, हम कड़े फैसले भी लेंगे। भारत और नेपाल के रिश्ते आप कहां से देखते हैं? ना बहुत अच्छे, ना पार्टली बैड, ना पार्टली गुड, लेकिन मैं खुद नेपाल के लिए एक बड़ा भूकंप आता हुआ देख रही हूँ। अच्छा। मैं नेपाल में कुछ अस्त व्यवस्था देख रही हूँ और नेपाल में राजनीतिक उथल पुथल भी देख रही हूँ। मतलब अभी नेपाल में राजनीतिक उथल पुथल, बाकी जेनजी है। का वो गुस्सा दोबारा से आ अभी सकता बिल्कुल है? दोबारा से आ सकता है। और कोई बड़ा भूकंप भी आप देख रहे जी, हैं? जी, जी। नेपाल में बड़ा नुकसान हो सकता है जी उससे? जी ये प्राकृतिक आपदा आपको जी, नजर आ रही जी। है। राखी जी, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि हमारे देश के बाकी देशों के साथ क्या ताल्लुकात है, क्या संबंध है, तो ऐसे में भारत के आपसी संबंध, धार्मिक सौहार्द को आप 2026 में कहाँ जाते हुए देखती हैं? देखिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हैं, तो मैं बताऊंगी यूपी से जुड़ी हुई कोई विवाद जहां पर धर्म जुड़ा हुआ हो और ऐसी कोई परेशानियां सामने ज़रूर आएंगी। जेंसी का गुस्सा उठेगा, धार्मिक आपस में मतभेद होंगे, लड़ाइयाँ होंगी। और हर बार ऐसा नहीं होता है कि हिंदू मुस्लिम का हो, किसी भी 2 समुदायों में लड़ाई या किसान आंदोलन जैसे विरोध या स्टूडेंट्स का सड़क पर उतरना या किसी पेपर का लीक हो जाना, ऐसी चीज़ें हमें विरोध होते हुए दिखाई देते हैं। और सरकार का विरोध सरकार के ही लोग करते हुए इस वर्ष आपको दिखाई ये आपको चरम पर नजर आता है? मतलब एक वक्त ऐसा आएगा जब ये सबसे ज्यादा चरम पर होगा कि हो क्या रहा है ये? हाँ। कि सड़कों पर लोग रुके, कितनी अव्यवस्था है, कहीं कर्फ्यू लगाना पड़ रहा है, कहीं बंद करना पड़ रहा है, कहीं पर सड़कों पर जो है स्कूल कॉलेज बंद करवाने पड़ रहे हैं, ऐसी स्थितियां। 2026 का अब हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब हमारे पास एक नई उम्मीदों का सागर यहाँ पर मौजूद है। राखी जी, आप क्या सबसे बड़ी सलाह अपनी ज्योतिषी गणना के हिसाब से, अपने इस पूरे अनुभव के हिसाब से हमारे दर्शकों को देना चाहेंगी, जिसमें आप ये कहेंगी कि इनका आशीर्वाद तो आपको लेना ही चाहिए? मैं नाम लूँगी और बस आप ये बता दीजिएगा कि इनका आशीर्वाद लेना सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी है? माता का आशीर्वाद, चंद्रमा को अच्छा करने के लिए, और माँ ना होती तो आप ही ना होते। इस पूरे संसार में किसी का आशीर्वाद लें ना लें, जिसके पास माँ है वो लकी है, और माँ का आशीर्वाद सबसे ऊपर है, महादेव से भी ऊपर है। पिता का आशीर्वाद, सूर्य का साल है, पिता अगर आपके साथ हैं तो आत्मबल, आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, फिर दुनिया में आपका कौन क्या बिगाड़ पाएगा। बड़ी बहन का आशीर्वाद, बड़ी बहन का आशीर्वाद अगर आपको मिल जाए, बुद्धि, वाणी, आपकी जो है समझ इतनी अच्छी हो जाती है कि आप जहां जाते हैं वहां पर सब कुछ पा जाते हैं। बड़ा भाई पिता समान कहा जाता है, बड़े भाई के आशीर्वाद से जातक को क्या फल मिलता है? मंगल उसका बहुत अच्छा होता है, स्ट्रांग होता है, वो जीवन में कुछ कर पाता है, वो किसी से डरता नहीं, उसे भय नहीं रहता। एक लड़की को कॉलेज के अंदर अगर 2 लड़के छेड़ रहे हैं और उसके 7 भाई हो, तो वो क्या कहेगी? कल अपने भाइयों को लेके आती हूँ। ये पावर होती है ना उसमें। तो अगर भाई का आशीर्वाद मिल रहा है तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है किसी और से। पिता के आशीर्वाद का जिक्र करें, यानी कि जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, जिन्हें आज की पीढ़ी ने कहा जाता है कि कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर दिया है, अपने आयोजनों से दूर कर दिया है, अपनी उस दुनिया से दूर कर दिया है जहाँ पर वो एक कोने में कुर्सी में बैठकर देखते हैं कि हाँ मेरे बच्चे खुश हैं। उनका आशीर्वाद जीवन में कितना ज़रूरी, चाहे वो दादा दादी हो, नाना नानी हो, आपके बड़े पापा बड़ी मम्मी हो?
कोई भी क्यों ना हो। आपने तो बहुत अच्छी बात कही कि उन्हें कुर्सी पर दूर बिठा दिया जाता है, ये तो बिठा दिया जाता है, वो घर फिर भी संस्कारी हैं। मैं ऐसे घरों को जानती हूँ जो अपने ही बेटों की शादी में अपने माँ बाप को नहीं बुलाते, यानी कि दादा दादी पोते की शादी में नहीं आ रहे क्योंकि जी हम नाराज हैं। तो वो उन्होंने तो उनका विरोध है, तो पूरी दुनिया आके खा रही है, कमाल है। और जिस दादा ने नींव डाली, जो जड़ है पेड़ की, वही नहीं आ रहा। ऐसे भी बेवकूफ परिवार आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपके दादा दादी नाना नानी का प्यार आपके साथ है और आशीर्वाद है, तो नवग्रह आपके साथ हैं, फिर कोई ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहीं पर उनकी आंख में आंसू है तो दुनिया में कोई भगवान, कोई ग्रह आपका अच्छा कर ही नहीं सकता। राकेश जी, मैंने बहुत इस बारे में सुना बीच में काफ़ी कि कई बार हम देखते हैं कि हर कोई किसी का भी आशीर्वाद ले लेता है, लेकिन कहते हैं कि अगर आपने किसी अधर्मी का आशीर्वाद लिया है, अगर आपने किसी ऐसे इंसान का आशीर्वाद लिया है जो हर वक्त सिर्फ निंदा में ही लीन रहता है, तो उसका नकारात्मक असर पड़ता है। क्या ये वाकई सच है? काजल की कोठरी में जाके दाग लागे ही लागे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप काजल की कोठरी में जाएं और आपके कपड़ों पर, आपके आंचल पर दाग ना लगे। याद रखिए, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसे इंसानों के साथ बैठेंगे आपकी सोच वैसी होगी। आप 2 घंटे नेताओं के साथ बैठे, आप अपने आप को पॉलिटिशियन समझने लगेंगे कि अरे यार पॉलिटिक्स बहुत अच्छी है, मुझे ज्वाइन करना चाहिए। आप मीडिया टीवी पर आए, आपको लगेगा मैं एंकर बन सकती हूँ या मैं अपने बच्चे को बना सकती हूँ। तो जिस व्यक्ति के साथ बैठेंगे उसका झूठा खाएंगे, उसके आप तो मिलने की बात कर रही हैं। मैं कह रही हूँ किसी व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति के घर जाएं, उसके घर का पानी पिए, नमक खाएं, आपका वक्त अच्छा हो जाएगा। किसी ऐसे व्यक्ति के घर जाएं जिसके घर वाले जेल में हैं, उसके घर का नमक खा लीजिए, आपकी भी जेल जाने के रास्ते खुल जाएंगे। तो किसका नमक खाना है, किसका नहीं खाना, किससे हाथ मिलाना है, किससे नहीं मिलाना, पूरी तरह से समझना चाहिए। और निंदा करने वालों से कोसों दूर, क्योंकि नेगेटिव चीजें हमें अपनी और बड़ी जल्दी अट्रैक्ट करती हैं और हम उनके जैसे हो जाते हैं। कोई ऐसा जाते जाते इस पॉडकास्ट के आखिर में उपाय या फिर कोई ऐसी सलाह जो आप चाहेंगे कि 2026 में न्यूज़ 18 इंडिया के इस पॉडकास्ट के जरिए हर दर्शक तक पहुंचनी चाहिए? नया साल है, नई, देखिए अगर हम, आपने मुझसे न्यूमरोलॉजी के बारे में बोला, तो अंकों की रहस्यमय दुनिया में एक नंबर 1 है। इस साल आप नंबर 1 बन सकते हैं। इस साल आप जीवन में सब कुछ पा सकते हैं। सिर्फ एक ही सलाह, अगर आपके पिता आपके साथ है और आप सच में किस्मत वाले हैं कि वो आपके साथ हैं और जीवित हैं, तो जितना मैक्सिमम समय पापा के साथ बिता सकते हैं बिताएं। और रुक जाइए, जब मैं पिता की बात करती हूँ तो मैं फादर और फादर इन लॉ दोनों की बात करती हूँ। आपके पिता का प्यार तो आपको बचपन से मिला है, लेकिन प्लीज़ फादर इन लॉ को भी उतना ही प्यार दीजिए, बड़े भाई को दीजिए। अगर माँ सिंगल है तो उनका आशीर्वाद लेके निकलिए। जिसने इस साल अपने माँ बाप की सेवा कर ली, उसका बाल भी बाका नहीं होगा, वो एक सूर्य की तरह चमक कर ब्रह्मांड में सामने आएगा। और इस साल जिस पूजा करनी है वो देवी की, क्योंकि सूर्य के अंदर जो सूर्य की अधिष्ठात्री देवी हैं, जब हम नवरात्रों का प्रोग्राम करते हैं तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि देवी का जो है वास सूर्य मंडल के अंदर है। क्या सूर्य के अंदर कोई बैठ सकता है? कोई नहीं। तो ये वर्ष अगर कायदे से देखा जाए तो दुर्गा का है। दुर्गा का आप अगर माँ की जयकारा लगाते हैं, जयकारा है शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय, और जय माता दी लिखते हैं, माँ के दर्शन करते हैं, तो वो सूर्य के आभा मंडल के अंदर हैं। आपका भला ही भला है। बहुत बहुत शुक्रिया राखी जी, धन्यवाद इस पॉडकास्ट में आने के लिए। और नए साल में हमारे लाखों करोड़ों व्यूअर्स को, हमारे दर्शकों को इस पॉडकास्ट के ज़रिए ये बताने के लिए कि ज़िंदगी की शुरुआत कैसे की जाती है, क्यों की जाती है, कब की जाती है और किस वजह से की जाती है, ये सब बताने के लिए। जय माता दी।